सभी दर्शकों को हार्दिक अभिवादन और नमस्कार कर रहा हूं, स्वीकार करें। और आज विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम पर क्रमशः एक प्रसंग लेके आया हूं आपके सामने, और इसको देखिएगा, सुनिएगा। जीवन में इससे कोई अगर जब शिक्षा मिलती है तो ग्रहण करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मित्रों, चाणक्य का नाम तो आप जानते हैं, नीति शास्त्र के पारंगत। एक बार चंद्रगुप्त के दरबार में जब वो गए थे तो चंद्रगुप्त जी ने कहा, महाराज आप नीति कुशल हैं, मंत्रज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं और बड़े प्रबुद्ध सभी कुछ हैं आप, परंतु यदि भगवान ने आपको खूबसूरती दी होती तो सोने में सुहागा हो जाता। यह बड़ा दुख है। ऐसी वार्ता को कहते हुए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कहा कि आप ऐसा करिए, पानी मंगा लीजिएगा 2 अलग अलग पात्रों में, एक सोने के गिलास में और एक मिट्टी के बर्तन में। कुल्हड़ जिसको कहते थे, पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, रेलों में कुल्हड़ की चाय पीते थे लोग। कुल्हड़ मिट्टी के पात्र में और एक सोने के पात्र में। आदेश दिया गया नौकर को, तो दोनों पात्रों में अलग अलग पानी मंगाया गया। उसके बाद चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि आप इस पानी को पीजिए, पहले आप सोने के गिलास का पानी पीजिए और उसके बाद मिट्टी के गिलास का पानी पीजिए, और मुझे ये बताइए कि कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा पानी बुरा है, और किस पानी में क्या विभिन्नता आपको लगी। चंद्रगुप्त जी ने सोने के गिलास का पानी भी पिया, उसके बाद मिट्टी के पात्र का पानी भी पिया। अब उसके बाद जब परीक्षण हुआ तो चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज यद्यपि सोने के गिलास का पानी था, कीमती पात्र में पानी रखा था, लेकिन यह पानी तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए था, शीतल और ठंडक इसको मिलनी चाहिए थी पानी में। परंतु यह मिट्टी का पात्र का पानी, जिसकी की कोई कीमत नहीं है, मिट्टी और सोना इतना महंगा है, और मिट्टी के पात्र का पानी मुझे बड़ा शीतल लगा, हृदय को बड़ी शीतलता मिली है। तो यह कारण क्या है? चाणक्य ने कहा कि महाराज यही बात है, व्यक्ति कितना ही धन संपन्न हो, भौतिक जगत में जमीन जायदाद माल असबाब सभी कुछ हो, परंतु यदि अंदर से वह गुणवान न हो, तत्वज्ञ न हो, तो वह सोने के गिलास में रखे हुए पानी के समान है। और जो मिट्टी के बर्तन का जो पानी होता है, शीतल, मिट्टी के घड़े को लोग रखते थे। आप देखिए कि जहाँ फ्रिज नहीं होता है, अभी भी मिट्टी के घड़े का पानी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा और शीतल। तो जो गुणवान व्यक्ति होता है वह मिट्टी के गिलास के समान, मिट्टी के पात्र के समान है, अर्थात बाहर से देखने पर कुरूप, बिल्कुल मिट्टी के बर्तन के समान, कोई चमक नहीं, कोई धमक नहीं, परंतु उसका पानी जो है वह हृदय को शीतलता प्रदान करता है। तो चाणक्य ने कहा, महाराज आदमी को अंदर से गुणी होना चाहिए, न कि बाह्य से। आप बाहर से हैं, सोने के गिलास के समान है, लेकिन अंदर की जो पात्रता है
वो आपकी किसी काम की नहीं है। न तो हृदय को जल शीतल कर सकता है सोने के पानी का, न कुछ। तो ऐसा ही मनुष्य के जीवन का है। सादा जीवन, उच्च विचार, आदमी के आंतरिक योग्यता को, उसके बुद्धि को, उसके तर्क को देखना चाहिए कि अंदर से क्या है। चाहे बाहर से वह कितना ही गंदा दिखाई दे या कितना ही क्रूर दिखाई दे, तो जिसने इन बातों पर मनन कर लिया तो समझिए उन्होंने सत्य को समझ लिया और वास्तविकता को समझ लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ।